एवरीवन, इस क्वेश्चन के अंदर हम पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में समझेंगे टैली प्राइम के अंदर। ये क्वेश्चन एक रोज पार्क मॉल का है जिसके अंदर हमें बिलिंग का काम दिया गया है और बिलिंग के जरिए हमें किसी कस्टमर का ये बिल निकाल के देना है, इस बेसिस पे बिल निकाल के देना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी टैली प्राइम के अंदर आ गया। मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर लूँगा फटाफट से और कंपनी का नाम भी मैं मॉल के नाम पे दे देता हूँ। ये एक यूएस की कंपनी है तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में ले लूँगा। कंपनी क्रिएट होने के बाद टैली हमें गेटवे ऑफ टैली में ले जाएगा। यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है आपको और वाउचर टाइप क्रिएट करना है जो कि रहने वाला है पीओएस। यहाँ पे इसको सेल्स के अंडर ले लेंगे हम। यहाँ पे आपको यूज़ फॉर पीओएस इनवॉइसिंग को यस करना है। यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह टाइटल वगैरह आप डाल सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है सभी चीज़ों को। अब आप वाउचर में जाओगे, F8 जैसे ही प्रेस करोगे आपको यहाँ पे दो वाउचर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि एक पीओएस इनवॉइसिंग रहने वाला है, एक सेल्स इनवॉइसिंग रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे पीओएस इनवॉइसिंग सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे पार्टी का नाम देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कस्टमर्स जो है शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम पार्टी का नाम मेंशन नहीं करते बिलिंग पे। हम सिर्फ ये मेंशन करते हैं कि पार्टी ने किस तरीके से पेमेंट की है और उसने क्या क्या ख़रीदा है। तो यहाँ पे मैं इसको नॉट एप्लीकेबल रहने दूँगा। एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे सेल्स लेजर में हम सेल्स अकाउंट बना लेंगे एक। इसको सिंपली एक्सेप्ट करूँगा, सेल्स को इसके अंदर ले लूँगा। सो अब हम फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे देखते हैं हमें सबसे पहले हमने कस्टमर को सनफेस्ट सोयाबीन्स बेची है। यहाँ पे मैं जल्दी से ओल्ट सी करके आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहला जो सामान कस्टमर ने खरीदा है वो सनफेस्ट सोयाबीन खरीदा है। ये जो है ग्रोसरी के अंडर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ग्रोसरी ना दिखाए तो आपको क्रिएट में जाके ग्रोसरी क्रिएट कर लेना है। ये बीन्स है एक तरीके की, तो बीन्स ले लूँगा मैं उसमें। जो कस्टमर है उसने 2 kg बीन्स खरीदी है, सोया बीन्स खरीदी है और इसका जो प्राइस पड़ा है उसे 40 रुपीज़ पड़ा है, तो मैं 40 ले लूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल हमारा 80 रुपीज़ वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बाकी उसने पतंजलि शुगर खरीदा है। ऑल्ट सी करके मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। पतंजलि शुगर भी ग्रोसरी का ही पार्ट है हमारा। यहाँ पे इसको क्रिएट कर लूँगा शुगर के अंदर। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दूंगा और यहाँ पे उसने 40 kg शुगर खरीदा है। जो रेट पड़ा है उसको 30 रुपीज़ का रेट हुआ है। अब गिफ्ट वाउचर हमें दिया गया है कि गिफ्ट वाउचर के जरिए उसने पेमेंट की है। उसके पास 2000 रुपीज़ का एक गिफ्ट वाउचर था, तो हम फटाफट से एक गिफ्ट वाउचर क्रिएट कर लेते हैं इस नाम से। ऑल्ट सी में दबाऊंगा गिफ्ट वाउचर पे जाके और ये जो गिफ्ट वाउचर आ जाएगा वो 2x23। और ये जो गिफ्ट वाउचर आ जाएगा वो सन्ड्री डेटर्स के अंदर आएगा। उसके पास 2000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर, तो 2000 में डाल दूंगा यहाँ पे। कार्ड के जरिए उसने पेमेंट की है 1155 की, तो हम किस बैंक के अंदर हम उसकी पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज़ हमें यहाँ डालनी है। तो हमारे बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल देता हूँ और ये हमारा बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट करूँगा मैं। और उसने जो पेमेंट की है चेक बैंक के थ्रू 1155 की है, तो 11
55 मैं पेमेंट डाल दूंगा। उसका कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, मैंने कार्ड नंबर डाल दिया। चेक में जो उसने पेमेंट किया वो भी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में एक्सेप्ट की है। और उसने जो चेक में 1000 की पेमेंट की है, एंटर दबाऊंगा। यहाँ पे उसके बैंक का नाम हमें डालना है दोस्तों, तो उसने SBI के चेक के थ्रू पेमेंट किया। चेक का नंबर हम यहाँ डाल देंगे, ये चेक का नंबर था उसका। बाकी हमने कैश में पेमेंट लिए, 500 रुपये हम उससे लेने थे, लेकिन उसने हमें 2000 रुपये दिए हैं। और यहाँ पे बैलेंस जो है, बैलेंस का मतलब है हमें उसको कितने पैसे लौटाने हैं। अब यहाँ पे सिंपली एंटर करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। यहाँ पे प्रिंट हमें देखने के लिए मिल जाएगा, तो हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। Alt Z मैं इसको करूँगा तो इसको जूम कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो आपके सामने ये POS इनवॉइसिंग बन के तैयार है दोस्तों।